हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली क्या रहता है कि एक टर्म दिया होगा, उसका एक कोड दिया होगा। हमें क्या करना है, उस कोड को डिकोड करके पैटर्न फाइंड करना है और सेम पैटर्न हमें जो गिवन क्वेश्चन होगा उस पर अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, CAT इज रिटन एज 24 कि CAT जो टर्म है इसका कोड है 24। अब मुझे बताना है कि फोन का कोड क्या होगा, PHONE का कोड क्या होगा। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैट में जो पैटर्न लगा वो फाइंड करना पड़ेगा। इसमें जो पैटर्न लगा है C का मैंने रैंक देखा स्टार्टिंग से, यानी कि A का रैंक जैसे 1 है, B का 2, C का 3 होगा। A का 1 है, T का उसी हिसाब से स्टार्टिंग से रैंक होगा 20। अब अगर मैं इन तीनों रैंक को ऐड कर दूं, तीनों रैंक को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे जो गिवन कोड है कैट का वो मुझे मिलेगा 24। 20 + 1 21 + 3 24। तो मेरा पैटर्न क्या है कि सभी लेटर्स के जो है हमें कोड लिखेंगे, यानी कि रैंक लिखेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे। अब P का जो रैंक है वो 16 है, H का 8, O का 15, N 14 एंड E का कोड है 5। अकॉर्डिंग टू पैटर्न मुझे इन सभी रैंक को ऐड करना है। सो 15 + 5 20 एंड 16 + 14 is 30, 30 + 20 50, 50 + 8 50 + 8 equal to 58. So answer of this question is option D 58. अब ये तो एक पैटर्न था, ऐसे बहुत सारे पैटर्न रहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए टाइप बना रखे हैं। जैसे टाइप नंबर 1 है रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फिर सेकंड टाइप आएगा रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम राइट हैंड, टाइप 3 इक्विडिस्टेंट, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, रिवर्स ऑर्डर, फिक्स्ड, जम्बल्ड एंड देन लास्ट टाइप इज कोड। चलिए बारी बारी हम सारे जो है टाइप डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें अल्फाबेट्स के रैंक जो है पता होने चाहिए, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M। फर्स्ट हाफ आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद M के नीचे N लिखोगे, O P Q R S T U V W X Y Z। अब मैंने इनको जानबूझ के ऐसे लिखा है, इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, यहां से इक्विडिस्टेंट पेयर बनते हैं, यहां से इक्विडिस्टेंट पेयर बनते हैं, यानी कि AZ एक इक्विडिस्टेंट पेयर है, BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOM, इनको कहते हैं इक्विडिस्टेंट पेयर। अब आप बोलोगे कि इक्विडिस्टेंट पेयर क्या चीज है, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। मैंने देखा A का जो रैंक है स्टार्टिंग से 1 है, B का रैंक स्टार्टिंग से 2, C का 3, D का 4 एंड सो। बट Z को अगर मैं ध्यान से देखूं, लास्ट से काउंट करना शुरू करूं, क्या कहा मैंने, लास्ट से अगर मैं काउंट करना शुरू तो Z का रैंक भी तो 1 है, लास्ट से Y सेकंड प्लेस पे है, X लास्ट से थर्ड प्लेस पे, 4 एंड सो। तो मैंने देखा A और Z जो है सेम डिस्टेंस पे हैं, A फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग से और Z लास्ट से फर्स्ट प्लेस पे है, इसलिए इनका नाम दिया गया इक्विडिस्टेंट पेयर। ये सेम डिस्टेंस पे हैं फर्स्ट और लास्ट से। ओके, अब इन पेयर को याद करना पड़ेगा क्योंकि इनके बेसिस पे ही थर्ड टाइप मैंने बना रखा है, उस पे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, एक शॉर्टकट मैंने आपके लिए बनाया, एक ट्रिक है। अब AZ तो याद हो जाएगा, BY CX तक तो आप याद कर सकते हो, इनकी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, BY C एंड X हो गया। DW कैसे याद करेंगे, डोंट वरी, DW यानी कि डोंट वरी, डोंट वरी DW। EV आप याद कर सकते हो EVM से, ठीक है, जो वोटिंग मशीन है EVM। FU 4U, FU याद करेंगे 4U। देन GT जो IPL फॉलो कर रहा है वो कैसे याद करेगा, गुजरात टाइटंस, या फिर GTA या फिर GT रोड।
HS हाई स्कूल या फिर सनराइजर्स हैदराबाद। IR इंफ्रारेड JQ जैक क्वीन। KP अगेन किंग्स 11 पंजाब या फिर पंजाब किंग्स या किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब से एक और फायदा हो जाएगा, के का रैंक मिल जाएगा हमें 11, किंग्स 11 पंजाब। LO आप याद कर सकते हो, LOL लोल, एंड MN तो एक साथ ही आते हैं, MN। तो देखो AZBYCX DW डोंट वरी, EVM 4U GTA या GT रोड या गुजरात टाइटंस, हाई स्कूल या सनराइज हैदराबाद, इंफ्रारेड जैक क्वीन, किंग्स 11 पंजाब या फिर पंजाब किंग्स, LOL एंड MN तो एक साथ ही आता है। ओके, तो ये हुए आपके इक्विडिस्टेंट पेयर। इनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे थर्ड टाइप बना रखा है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट टाइप नंबर 3। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, इनके रैंक्स भी याद करने पड़ेंगे अल्फाबेट्स के। A का रैंक 1 है, B 2, C 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देन नेक्स्ट हाफ यहाँ से शुरू हुआ 14, 15, 17, 18, 19, 20। अब देखो ये रैंक भी हमें याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं होते तो एक ट्रिक मेरे पास एक और भी है, रैंक कैसे फाइंड करें। इजोटी, EJOTY, इस ट्रिक का यूज करके आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। E का जो रैंक है वो 5 है, J का 10, O 15, T 20 एंड Y 25। ये 5 के गैप पे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो E का रैंक कितना है, 5 है, J का 10 है, देन O 15, 20 एंड 25। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना हो K का रैंक, मुझे K का रैंक फाइंड करना हो लेफ्ट हैंड से, यानी कि स्टार्टिंग से। तो मैंने देखा इजोटी, मैंने याद किया इजोटी EJ, तो मैंने देखा J वाली रो में जो है, J वाली रो में K कहीं लाई करेगा। इजोटी E मतलब इस रो में कहीं पे K लाई करेगा, तो J के बाद K आता है। अगर J का रैंक 10 है तो K का कितना हो जाएगा, 11। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि U का रैंक अगर आपसे पूछ लिया जाए या यूज करने को आ जाए, तो इजोटी मैंने देखा EJOT, T के बाद U आता है, तो T का रैंक 20 है तो U का कितना हो जाएगा, 20। कुछ आप रैंक ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे T20 क्रिकेट, अंडर 21 राइट टू वोट आपको मिलता है 18 में, राइट टू वोट आपको मिलता है 18 में। ऐसे ट्रिक आप अपने भी जो है बना सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब रैंक का यूज करके जो है फर्स्ट टाइप हम कंप्लीट करेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। C का रैंक 3 लिखा था, A का 1, T का 20, फिर हमने तीनों रैंक का एडिशन कर दिया, 24 हमें मिला जो कि इसका कोड था। फोन पे भी सेम पैटर्न लगा देंगे। P का रैंक है 16, H8, O 15, N 14 एंड E 5। जब मैंने इनका सम किया, ठीक है, तो मुझे मिला 58। सो आंसर इज डी ऑप्शन 58। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। इफ टोड इज रिटन एज 106 एंड मैन इज रिटन एज 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल। TOLD इक्वल टू 106। अब मैंने देखा T का जो रैंक है वो 20 है, O का 15, L का 12, D का 4। तीनों का मैंने सम कर दिया, मुझे यहां से मिला 20 प्लस 15 35, देन 45, 47 एंड प्लस 4 51। बट ये जो कोड है इसका तो 106 है, मैं तो 51 तक ही पहुंचा हूं। अब आप क्या करेंगे, 51 को डबल कर देंगे क्योंकि मुझे 106 तक पहुंचना है। मैंने डबल किया, मुझे क्या मिला, 102 मुझे मिला, अभी भी 106 नहीं मिला। इट मीन्स मुझे 4 और ऐड इसमें करने पड़ेंगे। अब ये जो 4 है इसका कोई मतलब है, ये 4 ऐसे नहीं लिखा मैंने, इस 4 का कुछ मतलब होगा। नंबर ऑफ लेटर्स देखो, टोल्ड में ये देखो नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 क्या यहाँ पे होगा, नंबर ऑफ लेटर्स। मैन में भी एक बार चेक करेंगे कि पैटर्न सही में यही लग रहा है, कुछ और तो नहीं लग रहा। MAN
Rank of M is 13, A1 and N14. Sum is 14 plus 13, 27 plus 1, 28. अब यहाँ भी डबल करना पड़ेगा क्योंकि टोड में भी मैंने इसको डबल किया था, 28 को डबल किया तो मुझे मिला 56 प्लस इसमें कुछ ऐड करना, कितना ऐड करना, नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3, इनके 56 प्लस 3 इक्वल टू 59। अब सेम पैटर्न जो है मैं इक्वल पे भी लगाऊंगा, EQUAL। सो E का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से इनकी स्टार्टिंग से 5 है, Q का 17, U21, A1 एंड L12। मैंने सम कर दिया 17 प्लस 12, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 21, 29 प्लस 21 इक्वल टू 50, 55 एंड 1 56। सम कितना 56। अब मुझे इसे भी डबल करना पड़ेगा और इसमें एडिशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 117, दैट इज ऑप्शन ए। Option A is the right answer. Next question. Question number 3. If sport is written as 214, also enjoy is written as 212. So find the value of Q. QUEUE. So rank of S is 19. That of P is 16. O 15. T 20. Sum is 19 plus 16. 35 प्लस 15, 50, 50 प्लस 20, 70। अब यहाँ पे 214 है बट रैंक का सम तो 70 है। अब मैं 70 को 3 टाइम कर दूंगा ताकि 214 तक पहुंच जाओ। तो 70 इंटू 3 इक्वल टू 210। सो इसमें ऐड करना पड़ेगा 4 ताकि 214 मुझे मिले। अब ये 4 क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स इनकी 1 2 3 4 इक्वल टू 214। सेम पैटर्न जो है इंजॉय में भी लग रहा होगा, सेम पैटर्न इंजॉय में भी लग रहा होगा। तो मैं सीधा जो है Q पे इसे अप्लाई कर दूंगा, QUEUE। रैंक ऑफ Q 17, U का 21 है, E का 5, U21, E5। सम इज 21 प्लस 5 इक्वल टू 26। अगेन 26, 26 प्लस 26 52, 52 प्लस 17 69। 69 का ट्रिपल कर दूंगा मैं 207 एंड उसमें एडिशन करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 212 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ रेट इज रिटन एज 84 एंड मास्टर इज रिटन एज 146, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ HM। RATE इक्वल टू 84। R का जो रैंक 18 है, A1 T20 E5। मैंने सम किया। अब मुझे सम कितना मिला यहाँ पे 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 18 44। 44 का मैंने डबल किया तो मुझे मिला 88, बट ये नंबर तो 84 था। तो मुझे 88 में से 4 माइनस करना पड़ेगा एंड 4 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 84। क्या हमेशा प्लस ही नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है। अब मास्टर में भी सेम पैटर्न लग रहा होगा, बट आपने जरूर ये चेक करना एग्जाम में, ठीक है। अभी मुझे पता है कि इसमें भी सेम ही लग रहा है क्योंकि मैंने हेडिंग दे रखा है, ठीक है। बट एग्जाम में आपने इसमें भी चेक करना है। क्यों, रीजन क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे रेट में लेफ्ट हैंड का रैंक लिख के भी कोड आ रहा होगा और राइट हैंड का कोड लिख के भी सेम जो है नंबर आ रहा होगा 84, कई बार आता है ऐसे। बट जब मैं मास्टर का कोड लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड से नहीं आ रहा होगा, राइट हैंड से पैटर्न बन रहा होगा। राइट हैंड से यानी कि Z से काउंट करना शुरू किया, Z1 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, इस तरह से जो है रैंक लिखे जाएंगे उल्टे, यानी कि लास्ट से काउंट करेंगे। तो वैसा भी पैटर्न लग सकता है, यानी कि रेट में दोनों तरफ से 84 बन रहा होगा, बट मास्टर में लेफ्ट हैंड से नहीं बन रहा होगा, राइट हैंड से बन रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने एग्जाम में देखा है। तो आपने क्या करना, दोनों ही चेक करना। अगर आपको 2 दिए तो दोनों चेक करना, ठीक है जी। बट यहाँ टाइम के चलते मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका कोड भी सेम ही आएगा 146। अब HM का फाइंड करना है। सो H का कोड है 8 एंड M का कोड है 13। सम किया 21 का डबल करेंगे क्योंकि यहाँ भी डबल किया था। देन उसमें एडिशन करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, दैट इज 2। 42 प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, माइनस किया था, माय मिस्टेक। प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे इस क्वेश्चन में।
सो 42 माइनस 2 इक्वल टू 40। आंसर इज ऑप्शन बी 40। नेक्स्ट, अब हमारा टाइप 2 शुरू हो गया, रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम राइट एंड। अब ये राइट एंड से रैंक क्या है कि Z से काउंट करना शुरू किया। Z हमारा 1 है, Y 2 है। एक और आपको लिख के बता देता हूँ, A B C D एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे M तक लिखा होगा, फिर N से रिवर्स। मतलब ये है कि Z को मैं 1 लिखा होगा और Y को 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये 26 होगा, 25, 24, 23, 22, 21। अब देखो ये रैंक कैसे याद करने हैं। लेफ्ट हैंड वाले तो मैंने आपको याद करवा दी, अब राइट हैंड वाले इससे कैसे निपटते हैं देखो। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ए का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से आप देखोगे 1 है, इनकी स्टार्टिंग से 1 है। बी का 2 है, सी का 3, डी 4, 5 एंड 6 एंड यू का कितना है 21, वी 22, 23, 24, 25 एंड 26। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लेटर का यानी कि एक अल्फाबेट का अगर मैं दोनों तरफ से रैंक देखूं और उन दोनों का सम कर दूं तो 27 आ रहा है। ध्यान से देखो, जैसे Z की बात करूं 26 प्लस 1 27, Y का देखो 25 एंड 2 इक्वल टू, इनका सम कर दूं 27, 24, 3, 7, यहाँ से भी 7, 27, यहाँ से भी 27, यहाँ से भी 27। ए का रैंक 1 भी है, 26 भी है, 26 राइट हैंड से, इनकी सम कितना हो गया 27, बी का भी 27, सी का भी 27। ठीक है, अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे एम का रैंक जो है लेफ्ट हैंड से अगर आपको पता है, लेफ्ट हैंड से अगर आपको पता है कि 13 है, राइट हैंड से कैसे पता करना आपने? राइट हैंड से फाइंड करने के लिए आपको पता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सम तो 27 ही है। 13 में मैं कितना ऐड करूं कि 27 हो गए, 13 में कितना ऐड करूं कि वो 27 बने यानी कि 14। तो राइट हैंड से यानी कि Z से काउंट करना शुरू करूं तो M का रैंक जो 14 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, L का रैंक जैसे 12 है लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से कितना होगा यानी कि लास्ट से काउंट करना शुरू करूं तो कितना होगा, 12 में कितना ऐड करूं कि 27 हो, वो नंबर है 15। इसका मतलब अगर मैं Z से काउंट करना शुरू करूं तो L जो है 15th रैंक पे आएगा। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ट्राई करते हैं। FIGHT इज रिटन एज 85। अब क्या ना, एग्जाम में ऐसे ऊपर हेडिंग नहीं दिया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है। आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड से ट्राई करना है। लेफ्ट हैंड से अगर पैटर्न नहीं बना फिर आपने राइट हैंड से उस पर अप्लाई करना है। अब मैंने देखा F का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से, पहले मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई करूंगा। F का जो रैंक है 6, I9, G7, H8, T20। अगर मैं सम कर दूं इनका, अगर मैं सम कर दूं तो मुझे मिलेगा 6 + 9 15 + 2 22 + 8 30 + 20, इनके तो 50 मिल रहा है। ये 50 है, ऊपर नंबर 85 है। मैं डबल भी कर दूं तो 100 बनेगा। अब आप बोलोगे सर 100 में से 15 माइनस कर दो, और 15 कैसे आएगा, 3 × 5, और 5 क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा कि 50 जो आया था उसे डबल कर दिया, 100 आया। 100 में से सर माइनस कर दो 15, और 15 कैसे बनेगा, 3 × 5, इनकी जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनका ट्रिपल कर दो। बट अगर सेम पैटर्न आप ट्राई करें पीरियड पे तो नहीं लग रहा होगा। आप फ्री टाइम में इसे ट्राई करना, पीरियड पे अगर आप ट्राई करोगे तो सेम पैटर्न नहीं लगेगा। ठीक है, डबल करके इनका रैंक का सम करके डबल करके अगर आप माइनस करोगे, यानी कि कितना माइनस करोगे, 1 2 3 4 5 6 6 × 3 18 माइनस करोगे, ठीक है, तो पैटर्न नहीं बनेगा इसमें, यानी कि ऑप्शन में आएगा ही नहीं। जो ऑप्शन दिए वो ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है फिर हमें राइट हैंड से ट्राई करना पड़ेगा। राइट हैंड से रैंक फाइंड करना आसान है, अभी मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है। अब F का रैंक लेफ्ट हैंड से 6 है तो राइट हैंड से कितना होगा, राइट हैंड यानी कि Z से काउंट करना शुरू करें। 6 में कितना ऐड करें कि 27 हो, यानी कि 21, एंड 9 मतलब 18। G का रैंक राइट हैंड से कितना हो जाएगा, 20, H का 19 एंड T का 7, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो रैंक है उनका सम हमेशा 27 हो। अब अगर मैं राइट हैंड से जो रैंक है इनका सम करूं, चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो मैंने ध्यान दिया तो ये 19 और 21, यहाँ से बना 40 + 20 60 एंड 18 78 + 7 78 + 7 यानी कि 85। एग्जैक्ट जो है नंबर आ रहा है 85। ये देखो, कुछ नहीं करना था,
राइट हैंड से रैंक लिखना था और उनका सम करना था, आपको आंसर मिलता है 85। अब सेम पैटर्न हम पीरियड पे लगाएंगे, PERIOD। अब मैंने देखा P का जो रैंक लेफ्ट हैंड से 16 है, लेफ्ट हैंड से अगर 16 है तो राइट हैंड से कितना हो जाएगा 11। E का 5 है तो ये 22 हो जाएगा, R का अगर 18 है तो 9 हो जाएगा, 9 है तो 18 हो जाएगा, 15 है O का तो ये 12 हो जाएगा, D का अगर 4 है तो ये 23 हो जाएगा। अब मैं रैंक का एडिशन कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 18 प्लस 12 ये बना 30 एंड 11 प्लस 9 ये बना 20 एंड 20 प्लस 30 50 एंड 22 72 प्लस 23 ये बना 72 एंड 75 85 95 ये सम बना। सो आंसर इज 95, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ बेस्ट इज रिटन एज 182। अब मुझे पता, मैंने तो हेडिंग दे रखा है तो ये राइट हैंड से ही चल रहा होगा क्वेश्चन। चलो राइट हैंड से ट्राई करते हैं, बट आपने एग्जाम में क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड से देखना है, लेफ्ट हैंड से ना बने फिर राइट हैंड से। अब बी का जो रैंक है राइट हैंड से कितना बनेगा 25, ई का 22, एस का लेफ्ट हैंड से 19 है तो 8 हो जाएगा, टी का 20 है तो 7 हो जाएगा। सम कर दीजिए 30 प्लस 25 55 प्लस 7 62। अब 62 को मुझे ट्रिपल करना पड़ेगा ताकि 182 तक पहुंच जाओ। 186, अब मुझे इसमें माइनस करने पड़ेंगे 4 ताकि 182 मिले एंड 186 माइनस 4 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4। अब सेम पैटर्न जो है कोडेड में भी लग रहा होगा, बट आपने ये ट्राई करना है पहले। हो सकता है लेफ्ट हैंड से ही पैटर्न बन रहा हो, मतलब एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तो राइट हैंड से ही बनेगा। पेमेंट PAYMENT, P करेंगे अगर 16 है तो राइट हैंड से 11, A का 26, 2 M 14, E 22, N का अगर 14 13 हो जाएगा, 20 है T का तो 7 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका सम करना है। ये बना 20, ये बना 40, अब 40 प्लस 20 60 हुआ, 60 और ये 82, 82 प्लस 2 84, 84 85 यानी कि 95 बन रहा है। अब 95 का मुझे ट्रिपल करना है 285, बट उसमें माइनस करना है नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर इज 278 यानी कि ऑप्शन ए। हमारा सेकेंड टाइप यहाँ पे फिनिश हुआ। टाइप नंबर 3 इक्वी डिस्टेंट। इफ टेस्ट इज रिटन एज ZHGV, then below words will be written as whole, यानी कि whole का कोड क्या होगा। अब मैंने देखा T का रिलेशन देखो सीधा सीधा G के साथ है, TG। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्वी डिस्टेंट पेयर बताए थे, TG यानी कि GTA GT रोड या फिर गुजरात टाइटंस, AZ सनराइज हैदराबाद, TG फिर से आया EBM। तो होल में भी सेम पैटर्न लग जाएगा, इक्वी डिस्टेंट, डोंट वरी, हाई स्कूल, LOL, अगेन LOL एंड EVM। सो आंसर इज DSLOV, डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ग्रीट इज रिटन एज GZVIT, सो आपको लीगल का कोड बताना है, LEGAL। अब मैंने देखा फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट से नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट से था, TG है ना, फर्स्ट का फर्स्ट रिलेशन था, A का Z यानी कि सेकंड का सेकंड से। बट यहाँ पे G और G तो सेम आ रहे हैं, है ना, T और T भी सेम आ रहे हैं। तो मैंने देखा अगर ऐसा चल रहा है तो L भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी L सेम होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं भी LL फर्स्ट और लास्ट है ही नहीं, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर मैंने थोड़ा और इसमें चेक किया कि क्या पैटर्न हो सकता है। जब मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ भी इक्वी डिस्टेंट पेयर बन रहे थे, लास्ट वाले लेटर का रिलेशन फर्स्ट से था, TG, AZ, EVM, इंफ्रारेड एंड GT। तो
तो यहाँ भी लग जाएगा सेम पैटर्न, एल, LO, AZ, GT, EVM and LO. So answer is OZTVO. Option V is the right answer. अब नेक्स्ट टाइप जो शुरू हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। आप एक बार ट्राई करना है इनको, ठीक है? नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में इन क्वेश्चन को लेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।